फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं द कॉलम्स लॉ। व्हाट इज कॉलम्स लॉ? इस वीडियो में हम सीखेंगे। और इसके बेसिक लर्निंग जो है इस लेक्चर के मैंने ऑलरेडी लिखे हुए हैं, जो कि यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कॉलम्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ कॉलम्स लॉ, ठीक है, डेरिवेशन ऑफ कॉलम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स लॉ। ये तमाम जो है हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। मैंने ऑलरेडी इसलिए मेंशन किया हुआ है ताकि आप जो है इसके आउटकम देख के इसको समझ सके, अदरवाइज आप अपना टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। इसीलिए जो है मैंने ये आउटकम्स पहले लिखे हुए हैं। तो ये मैंने डेफिनेशन भी लिखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। उसको उसके बाद ये डेफिनेशन को स्टडी करने के बाद हम जो है इस पे न्यूमेरिकल्स और इसके जो डेरिवेशंस हैं उस पर चलेंगे, ठीक है। तो ये देखें, डेरिवेशन ऑफ कॉलम्स ला, वेक्टर फॉर्म ऑफ कॉलम्स ला, ये भी ऑलरेडी मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या होता है ये। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स ला, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज bodies is directly proportional to the product of their charges and inversely proportional to the square of the distance. अब जो कॉलम्स लॉ है ना, वो हमें ये स्टेट करता है, इसमें जो हमने इसने बताया हुआ है कि जो चार्जेस की कोई भी जो चार्जेस है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, वो रिपल्जन या उसकी अट्रैक्शन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस के। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन किसके होती है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि जो उसका डिस्टेंस है दो चार्जेस के बीच में, उसके स्क्वायर के इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये था इसके इक्वेशन, सॉरी, इसके डेफिनेशन का मतलब। अब इसके जो है जो डेरिवेशन पे चलते हैं, किस तरीके से ये जो है मैं ड्राइव होकर मिलती है और इसका मतलब क्या है जो इसने डेफिनेशन में बताया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब हमने पहला वर्ड क्या पढ़ा था यहाँ पे, पहला सेंटेंस जो है, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस क्या है, लाइक चार्जेस। हम कोई भी लाइक चार्जेस उठाएंगे, उस पर जो उनकी फोर्सेस है बिटवीन बोथ चार्जेस, ठीक है। ये पॉजिटिव मैंने उठाई हुई है, ठीक है, पॉजिटिव लिखा है, ठीक है। ये लाइक चार्जेस है, मीन्स सेम चार्जेस है, बोथ रिपल इच अदर और एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स। अब ये जो है इनके बीच में रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी, ये अपने बीच में जो है अपने अंदर में, इन दोनों में जो है रिपल्सिव फोर्सेस होंगी। ये जो है इस डायरेक्शन में इसको रिपल करेगा और ये इस डायरेक्शन में एक अपने आप से दूर भागेंगी, ठीक है। तो ये लाइक चार्जेस। अब नेगेटिव चार्जेस उठाते हैं तो वो नेगेटिव भी सेम है, क्योंकि ये दोनों चार्जेस सेम है, तो ये अपने आप को क्या करेंगे, रिपल से फोर्सेस हैं, इनके बीच में रिपल से फोर्सेस क्रिएट होंगी जो कि इनको दूर हटाएंगे आप अपने आप से, ठीक है। ये लाइक चार्जेस हमेशा अपने आप को रिपल करेंगी, आप एक दूसरे से रिपल करेंगी, इन दोनों में जो है रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होती है, इसीलिए जो है ये अपने आप को रिपल करती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखिए अनलाइक चार्जेस। अनलाइक चार्जेस क्या होता है कि कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो, दोनों जो चार्जेस हैं वो अलग हों, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, ठीक है। तो ये क्या करती है, अपने आप को अट्रैक्ट करती है, इन दोनों में जो फोर्स क्रिएट होती है वो अट्रैक्टिव फोर्स होती है। तो दो अनलाइक फोर्स जो चार्जेस होती है वो हमेशा अपने आप को अट्रैक्ट करती हैं, ठीक है। इनमें इन दोनों के दरमियान अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है, ठीक है। ये हमने कंसिडर किया हुआ है एग्जाम्पल, नेगेटिव और पॉजिटिव ये दोनों अनलाइक हैं, ठीक है। सो अपने आप को अट्रैक्ट करेंगी। उसके बाद जो है बोथ चार्जेस एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ टू फोर्स, ठीक है, टू चार्जेस, इन दोनों में अट्रैक्टिव फोर्स क्रिएट होती है दोनों चार्जेस के बीच में। देन ये जो ये चार्जेस के बारे में, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली जो जिस साइंटिस्ट ने इनको डिस्कवर किया था उसका नाम था कॉलम। क्या नाम था, कॉलम। वो फ्रेंच का साइंटिस्ट था, फ्रेंच जो मुल्क है, ठीक है, उसमें उन उस साइड का साइंटिस्ट था जिसने ये कॉलम लॉ या ये जो है टोटली अबाउट चार्जेस के बारे में और चार्जेस की फोर्सेस के बारे में, अट्रैक्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो ये कॉलम ने डिस्कवर किया था। अब देखें, अ फ्रेंच साइंटिस्ट हु डिटेक्टेड दीज चार्जेस एंड फोर्सेस बिटवीन टू चार्जेस नेम कॉलम, जिसने इन दोनों की फोर्सेस और इनको फोर्सेस और चार्जेस को डिस्कवर किया था, तो वो था कॉलम, ठीक है। देन चार्जेस आर मेयर एंड कॉलम्स। अब जो ये चार्जेस है ना, जैसे कि हम कोई सब्जी या कोई कुछ और लेते हैं, तो हम उसको केजीज में लेते हैं, ठीक है, केजीज में। तो केजीज का
क्या है, ऐसा यूनिट क्या है, किलोग्राम। सॉरी, किसी भी मैस का जो है क्या है, न्यूटन किलोग्राम, मास का किलोग्राम है। जैसे कोई और है, लेंथ का मीटर है। तो इसी तरीके जो चार्जेस का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है कॉलम्स, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो कॉलम्स, अब जैसे पॉजिटिव, इसका देखें, ये जो पॉजिटिव की चार्ज है ये 0.3 कॉलम्स, यानी कि इसका मैस जो है 0.3 कॉलम है। और इस नेगेटिव का जो मैस है वो है 0.5 कॉलम। सी रिप्रेजेंट दैट दिस इज द कॉलम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस आप इसको आगे आगे समझेंगे, ठीक है। देन हमारे पास आता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ठीक है। ये प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस क्या होता है, देखो दो चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस है, ये प्लस और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। उनके बीच का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आर से मैंने शो किया हुआ है। Q1 एंड Q2 ये दो फोर्सेस हैं, ठीक है। अब क्या है कि इनके मैग्नीट्यूड है, ठीक है। इनके प्रोडक्ट इज इक्वल टू व्हाट, फोर्स के बराबर होता है। इनका मैग्नीट्यूड को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि Q1 और Q2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी जो है फोर्स हमें मिल जाएगी, ठीक है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 के। देन दूसरा क्या है, हमने स्टेटमेंट में इसकी डेफिनेशन में ये भी पढ़ा था कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द इनवर्स ऑफ डिस्टेंस स्क्वायर। अब जो इनके बीच में सॉरी डिस्टेंस है ना, उसके स्क्वायर के बराबर होगी क्या, फोर्स। अब ये डिस्टेंस है, ठीक है, आर को मैंने डिनोट किया है, इसका मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है, बिटवीन टू चार्जेस, ठीक है। देन उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें फोर्स मिल जाएगी, क्या मिलेगी, फोर्स, ठीक है। बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये इक्वेशन नंबर सेकंड हमें मिली है, ठीक है। तो ये क्या है, अब फिर से इसको समझने की कोशिश करें। फर्स्ट इक्वेशन कह रहे हैं कि ये जो बराबर होता है, फोर्स जो इक्वल होती है वो होती है फोर्स proportional force is directly proportional to the product of charges, both charges, magnitude or charges, ठीक है, Q1 and Q2। then force is directly proportional to the inverse of the square of the distance, ठीक है। जो इनका डिस्टेंस है स्क्वायर स्क्वायर करेंगे तो हमें इनकी फोर्स मिल जाएगी, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये लिखी हुई है, और इक्वेशन नंबर सेकंड, दिस वन इज इक्वेशन नंबर सेकंड, एफ इज इक्वल टू एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। देन वी नो दैट, अब हम इसको जब कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड ओवर स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, इसके हमें जो है इक्वल मिलेगा, इस फार्मूले के इक्वल मिलेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि, और जब हमें क्या है, ये प्रोपोर्शनलिटी की जो साइन है इसको ओवर करना है, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय, इसको ख़त्म करना है, ताकि हम जो है फार्मूला एक अच्छे और क्लीन वे में मिले, ठीक है। तो हम एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर डिस्टेंस स्क्वायर, वेयर के इज द कॉलम्स कांस्टेंट, ये जो के है, के की जो सिंबल लगाई है प्रोपोर्शनलिटी की जगह, तो वो क्या है, कॉलम्स कांस्टेंट है। दिस इज द कॉलम्स लॉ और फार्मूला, ये जो है कॉलम का लॉ या फार्मूला कहलाता है, ठीक है। तो के की जो वैल्यू है, के की वैल्यू जो है वो ये, तो के क्या था, के इज द कॉलम्स कांस्टेंट एंड दिस इज द कॉलम्स, दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉलम, ये आपको शो हो रहा होगा, ये कॉलम्स का फार्मूला है, ठीक है। ये लॉ है कॉलम का, जिसके ज़रिए हम जो है चार्जेस के बीच में फोर्सेस और अट्रैक्शन मालूम कर सकते हैं। के की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, के इज इक्वल टू 1/π प्लस टू नॉट। देन अगर ये सपोज करें, अगर एयर या वैक्यूम है, एयर या वैक्यूम है तो उसके बीच में जो इसकी वैल्यू होती है ना, एयर और वैक्यूम, ठीक है, तो वो होती है अप्रोक्सीमेट इक्वल टू व्हाट, 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹, ठीक है। देन एन एम स्क्वायर
कॉलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कॉलम स्क्वायर, ये इसके बराबर होती है। अगर ये के जो है ये इन दोनों के बीच में ये चार्जेस जो है किसी वैक्यूम में हो या एयर में हो, तो वो उसकी के की यहाँ पे जो वैल्यू होगी वो 9 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड कॉलम स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, देन देयर नोट कॉलम्स लॉ। ठीक है, अब जो कॉलम्स लॉ है ना, कॉलम्स लॉ में एक 3 फैक्टर्स होते हैं जो एक चीज़ को और एक रूल को मुद्दा नज़र रख रहे होते हैं। अब वो कौन से, आइए देखते हैं। अब जी कौन से हैं। ठीक है, एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ Q1 एंड Q2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस एंड मीडियम ऑफ द के और वैल्यू ऑफ के। अब मीडियम के का मीडियम और के का वॉल्यूम भी इनका जो है फैक्टर होता है। ये 3, ये पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और इसका थर्ड जो फैक्टर है वो है मीडियम ऑफ के और वैल्यू ऑफ के। ये 3 जो है मेन इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर होते हैं इसके। देन ये 2 चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, ये अपने आप को अट्रैक्ट करेंगी। ठीक है, देन इसके बाद इसका ये Q1 है और ये Q2 है, ये इसके बीच में R है। ठीक है, ये इनका जो है हमने ये डिस्क्राइब किया हुआ पहले भी। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये क्या शो कर रही है यहाँ पे, पॉजिटिव और नेगेटिव ऑलवेज अट्रैक्ट और रिपेल अलोंग स्ट्राइट लाइन टू द सेंटर ऑफ बोथ चार्जेस। अब जो ये चार्जेस हैं, अब ये चार्जेस जो हैं इन दोनों के बीच में जो फोर्स क्रिएट होती है वो एक दूसरे के सेंटर के करीब जो है इनको धकेलती है या अट्रैक्ट करती है। इनके चार्जेस के जो सेंटर होते हैं, सपोज करिए यहाँ पे इनका सेंटर है और यहाँ पे इसका सेंटर है, देन ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये अब जब इनको एक लाइन में अट्रैक्ट करेंगे तो वो स्ट्राइट लाइन होगी, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, ये एक स्ट्राइट लाइन में सेंटर के गिर्द इसको धकेलती हैं। ठीक है, नोट करने जैसी बात है ये। ठीक है, तो इसको नोट करिएगा। तो दोनों चार्जेस रिपेल या अट्रैक्ट करती है, वो भी सेंटर के गिर्द। ठीक है, सेंटर की तरफ। वाई वी कॉल देन ये अट्रैक्शन के किस तरफ जो है ये अट्रैक्ट करती है। अब चलते हैं इसके कि वाई वी कॉल इट इनवर्स स्क्वायर लॉ। अब समटाइम हम इसको जो है इनवर्स स्क्वायर लॉ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, आइए देखते हैं। बिकॉज ऑफ हमें पता है कि F is equal to directly proportional to the inverse square of the distance। ये पॉजिटिव, देन दिस वन इज द नेगेटिव चार्ज। अगर हम पॉजिटिव चार्ज की जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम बढ़ा दें तो इसका जो फोर्स है वो 2 टाइम बढ़ेगी। ठीक है, आर क्या होता है, डिस्टेंस होता है, मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अगर 2 टाइम में बढ़ा दूं तो वो 4 टाइम फोर्स बढ़ेगी। बिकॉज ऑफ देखिए यहाँ पे 2 है ना, यहाँ पे अगर मैंने 2 यहाँ से बढ़ाए तो ये 2 कदम हमसे दूर होगा, इसकी फोर्स जो है 4 टाइम बढ़ जाएगी। ठीक है, बिकॉज ऑफ ये हमसे 2 टाइम, 2 है ना, 2 का 2 स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 4। देन इसका मकसद इसका डिस्प्लेसमेंट जो है 2 टाइम बढ़ाएंगे तो उसकी फोर्स जो है 4 टाइम बढ़ जाएगी। अगर हम जो है इसका डिस्टेंस 3 टाइम बढ़ाएं तो उसकी फोर्स किसके बराबर होगी, 9 के बराबर, 9F के बराबर। ठीक है, सो दिस वाज बिकॉज ऑफ दिस वी कॉल द इनवर्स स्क्वायर लॉ, इस वजह से कहते हैं। उसके बाद स्टेप 1 क्या है कि Q1 एक चार्जेस है। ठीक है, और Q2 दूसरी चार्जेस है और ये लाइक चार्जेस है। ठीक है, और ये अपने आप को रिपेल करती है। ठीक है, तो मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट, इसके जो डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर से शो किया हुआ जो कि 1 2, इट मीन्स 1 वेक्टर डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 चार्ज टू सेकेंड चार्ज। ठीक है, सो now this one is the F21 is to attracting or repelling toward the F21। ठीक है, then we see ऑलरेडी मैंने वेक्टर फोर्स जो शो की हुई है क्या है, F21 इज फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। अब फोर्स टू 1 क्या है, Q2 और Q1 के बीच में के ऊपर फोर्स है। ठीक है, देन R12 क्या है, R12 डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम Q1 टू Q2। अब जो R12 है ना वो क्या है, Q1 से Q2 के बीच में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट है Q2 Q
Q1 to Q2 की तरफ, ठीक है। फोर्स क्या था, Q1, फोर्स Q1 क्या है, फोर्स ऑन Q2 बाय Q1। इस पे जो फोर्स है Q1 की उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देन वी नो दैट दिस वन इज इक्वल टू force is vector force is equal to product of the force into यूनिट वेक्टर फोर्स, ठीक है। अब जो है इसके हेड से हम जो है यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यूनिट वेक्टर क्या होता है, यानी कि ऐसा वेक्टर, ऐसा यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड एटलीस्ट 1 हो, ठीक है, विच शोज ओनली डायरेक्शन या डायरेक्शन ओनली, जो ये दो चीज़ें रिप्रेजेंट करता हो, एक तो मैग्नीट्यूड उसका 1 हो, दूसरा वो सिर्फ डायरेक्शन शो करता हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास क्या थी, एफ इज इक्वल टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये हमारे पास क्या थी, एक इक्वेशन थी। सो अब हमें क्या है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, इसलिए जो हमने एरो लगाई हुई है ये रिप्रेजेंट करता है कि हम वेक्टर फॉर्म में इसको लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसकी इक्वल थी, 2 1 की। अब देखें यहाँ पे F21 इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ द F21 और डिस्टेंस सॉरी डिस्प्लेसमेंट 1 2 और वेक्टर 1 2 के बराबर होता है, ठीक है। नॉट यूनिट ऑफ, ये यूनिट 1 2 1 इज इक्वल टू वेक्टर ऑफ 1 2, ये जो है आपस में बराबर होते हैं। अब ये इसका फोर्स, ठीक है, 2 1 की फोर्स और 2 डिस्प्लेसमेंट 1 2 के बराबर होते हैं। किस तरीके से बराबर होते हैं आइए देख लेते हैं, ठीक है। कि अगर, ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूले में क्या था कि ये किसके बराबर था, Q1 और जो है Q1 सॉरी डिस्प्लेसमेंट और 1 2 किसके इक्वल था, 1 2 के बराबर, F12 के बराबर। सो यहाँ पे फार्मूले के यहाँ पे अगर मैं आर वेक्टर आर 1 2 लिख दूँ तो इसको, इस चीज़ को रिप्लेस करके तो सही है, बिकॉज ऑफ हमें पता है कि ऑफ एफ वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू वेक्टर डिस्प्लेसमेंट 1 2 के बराबर होता है। सो मैंने उसको रिप्लेस करके यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है। देन जो दो चार्जेस है इसको हम जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, ठीक है। देन ये दो चार्जेस है, अगर ये इस तरफ रिपेल कर रही हैं, ठीक है, ये इस तरफ का रिपल्जन, ये हमने जो रिप्रेजेंट किया है ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और दूसरी अगर मैं चार्ज ले लूँ नेगेटिव, अगर ये इस तरफ जो है अपने आप को रिपेल कर रही हैं तो उसको हम जो है इस तरीके से लिखेंगे कि इसकी फोर्स जो है वेक्टर फोर्स इक्वल टू क्या है, कॉन्स्टेंट और Q1 इंटू Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो है R21 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें पता है अगर यहाँ पे R21 है, F21 है जो कि बराबर होता है R12 के, तो यहाँ पे F12 होता तो इक्वल किसके होता है, R21 के बराबर होता है। इसलिए मैंने जो है इसको रिप्लेस करके इस तरीके से लिखा हुआ, ठीक है। बोथ डायरेक्शन, ये जो हमें क्या कर शो करती है, बोथ शोज अस दैट डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड आर सेम बट अपोजिट। अब इसमें जो है हमें ये नजर आता है कि ये जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो इसका सेम है पर इसकी डायरेक्शन अपोजिट तरफ है, ठीक है। इसलिए जो है हमने इसको है नेगेटिव से शो किया हुआ है, ठीक है। जो कि आप नीचे देख सकते हैं वेक्टर डिस्प्लेसमेंट या यूनिट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट 1 2 इक्वल्स टू नेगेटिव यूनिट वेक्टर 2 1 इसके बराबर होता है। ये नेगेटिव जो सैंपल है ये शो करती है कि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। सो बाय पुटिंग इन इक्वेशन, अब जब इनको जो हम इक्वेशन में पुट करेंगे, जो कि इक्वेशन क्या है हमारे पास ये है। अब यहाँ पे मैंने पहले R21 लिखा हुआ था जो कि पॉजिटिव है, अब यहाँ पे जो है हमें पता है कि ये अपोजिट के बराबर भी होती है, तो इसलिए हमने नेगेटिव वेक्टर यूनिट वेक्टर 2 1 लिख दिया है। सो ये फार्मूला इस तरीके से होगा। देन हम जो है सैम्पल नेगेटिव की सैम्पल को जो रिप्लेस करके फर्स्ट पे लाएंगे जो यहाँ पे है, यानी कि कॉमन बना देंगे, एक तरीके से कॉमन कह सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर वेक्टर F21 इज इक्वल टू नेगेटिव Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर यूनिट वेक्टर R21 के, ठीक है। सो दिस इज इक्वल टू, हमें पता है कि ये इक्वल किसके होता है, पहले हमने पढ़ा हुआ है ना, ये देखें यहाँ पे हमने ऊपर पढ़ा हुआ कि किसके बराबर है, F12 के, F21 के, सॉरी ऑलरेडी 2 1 है ना, तो ये किसके बराबर होगा, F12 के, 1 2 होगा, मैंने गलती से लिख दिया होगा,
ठीक है, इंसान है, गलती हो जाती है, सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो किसके बराबर होता है, F21 के, F12 के। सो हमने इसकी जगह जो है इसको रिप्लेस करके इसकी जगह ये लिख दिया है। तो हमारे पास किस फॉर्म में आता है फार्मूला, F21 इज इक्वल टू नेगेटिव वेक्टर F12 के बराबर होता है। F21 इज इक्वल टू वेक्टर नेगेटिव वेक्टर ऑफ 12, ठीक है। दिस बोथ चार्जेस एग्जर्ट इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब ये जो दोनों चार्जेस हैं ये क्या है, अपोजिट एंड इक्वल फोर्स अपने आप में लगाती हैं, ठीक है। देन उसके बाद जो है मैंने नोट्स और इस स्टेटमेंट भी में भी शो किया हुआ है कि बिकॉज ऑफ दे बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। उनकी जो है मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए जो है हमने इसको पॉजिटिव और इसको नेगेटिव कहने के लिए हमने लिख दिया है, जो कि फोर्स दोनों की बराबर होती है, ठीक है।